नतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। चालीस श्लोक हो गए। अगला श्लोक लें कि 40वें को और समझाना है? समझ में तो आ गया था। तो नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम। प्रभु आपका नाम कीर्तन ही वो कीर्तन रूपी जल उस अग्नि को शांत करने वाला है। अर्थ तो वैसे हो गया है। यहाँ पर एक बाहर की अग्नि का वर्णन किया है, दूसरा अपने कर्म रूपी अग्नि को शांत करने के लिए प्रभु के नाम स्मरण, अथवा व्यवहार में क्रोध कषाय रूपी अग्नि को शांत करने के लिए भी प्रभु की नाम कीर्तन बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अब घर आदि में जो अग्नि लगती है तो ये कभी कभार हो जाए जीवन में, ये ऐसा अवसर कभी कभार आ जाए। कर्म अग्नि को शांत करने की बात है, कर्म तो दिखलाई देते नहीं है। व्यवहार में क्या समझ में आता है, क्या दिखलाई देता है? तो मुख्यतः कषायों का जो उद्रेक होता है वही नज़र में आता है। तो जब कषायों की अग्नि बहुत प्रज्वलित होने लगे, उस समय यदि हम प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो वह शांत हो जाएगी। किसकी अग्नि प्रज्वलित हो रही है? जो सामने वाला हमारे सामने आया है, जिससे आपका व्यवहार चल रहा है, वो प्रतिपक्ष सामने भड़का हुआ है, बहुत ज़्यादा उबल रहा है, भरा हुआ है ऊपर तक, किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा है, अपने गुस्से को त्याग नहीं कर पा रहा है, समझाने पर भी वह नहीं समझता हो। उस समय किस उपाय की आवश्यकता है? हम मनी मन प्रभु का स्मरण करने लगे तो हमारी कषाय नहीं भड़केगी, हम शांत हो जाएंगे तो धीरे धीरे वह भी शांत हो जाएगा। एक तो उसकी कषाय रूपी अग्नि भी शांत हो जाएगी, और जो यदि हमारी कषाय भड़कने को है वह कषाय रूपी अग्नि भी शांत हो जाएगी। यानी भक्ति एक ऐसा आलम्बन सिद्ध होती है, प्रभु के नाम की भक्ति, जो दोनों ही जीवों के कषायों की रूपी अग्नि को शांत करने में बहुत बड़ा निमित्त बनती है। जब जब आपकी क्रोधाग्नि भड़कती है तो आप कौन सा उपाय करते हैं क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए? बाहर की अग्नि को शांत करना कथनचित आसान है ना, उसमें इतनी कठिनाई नहीं होती है, जल के प्रयोग से वह बुझ जाती है। लेकिन जो भीतर की अग्नि है, वो जो दिखती नहीं है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, बड़ी खतरनाक होती है। अच्छे अच्छे लोग उसे शमित नहीं कर पाते हैं, बुझा नहीं पाते हैं। उस समय के लिए मार्ग बतलाया गया है, प्रभु भक्ति का मार्ग, प्रभु के नाम स्मरण का मार्ग। यदि जो सच्चे हृदय से नाम स्मरण करेगा, नाम का कीर्तन करेगा, उस समय मात्र जिह्वा पर ही प्रभु नहीं बैठते हैं, हृदय में भी प्रभु बैठ जाते हैं।
और जब हमारे हृदय में प्रभु बैठ जाएंगे, उस समय हम क्रोध में भभक नहीं सकते हैं, शांत हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कह रहे हैं, यदि हृदय में प्रभु हैं तो वहाँ अपूर्व प्रशांत का माहौल रहेगा ही रहेगा। उस समय ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होंगी। पर रियल लाइफ में देखने में आता नहीं है ऐसा। जब अग्नि भड़कती है उस समय कुछ सूझता ही नहीं है। सूझता है? कुछ नहीं सूझता। ना सामने वाले को सूझता है, ना आपको सूझता है। उस समय व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यदि उस समय भक्ति सूझ जाए तो फिर कहना ही क्या। जो इतना सचेत हो, इतना जागृत हो, तो उसको तो कसाय ही भड़केगी नहीं। हाँ, इतनी जागृति है तो उसकी कसाय भड़केगी नहीं, लेकिन जब भड़क उठे तब का प्रयोग क्या होना चाहिए, बात उसकी चल रही है। पैदा ही नहीं होना है तो अति उत्तम है ही, लेकिन पैदा होने के बाद हम क्या करें? बीमार नहीं होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बीमारी हो ही जाए तो क्या किया जाए? उस समय तो कोई इलाज होना चाहिए, कोई दवा होना चाहिए। तो उस समय की दवा ये बतलाई जा रही है, प्रभु का नाम स्मरण। बहुत लाभदायी होता है। अब याद कैसे आ जाए उस समय प्रभु का नाम? ये एक और चैलेंज है बहुत बड़ा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को याद नहीं आता है। पढ़े लिखे ज्ञानी पंडित को भी याद नहीं आता है, और तो और व्रतियों को भी याद नहीं आता है। आ जाता है? हाँ, व्रतियों को याद आ जाता है उस समय। हाँ, जब भी क्रोध उत्पन्न हो, अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार। अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार कथनचित सामान्य, विशेष प्रभु को नमस्कार और विशेष। नमो अरिहंताणम और आदिनाथाय नमः, क्या अंतर हुआ? जब हम नमो अरिहंताणम कह रहे हैं, वहां पर अरिहंत परमेश्वर को नमस्कार कर रहे हैं। जब हम आदिनाथाय नमः अथवा पार्श्वनाथाय नमः कह रहे हैं, उसमें क्या विशेषता आ गई? उसमें आदिनाथ भगवान हमें झलकने लगेंगे। उनकी प्रतिमा, उनका स्वरूप, उनकी आकृति, उनका वह रूप, उनकी प्रशांत मुद्रा स्पष्ट आ जाएगी। जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं उस समय भी झलक सकती है, लेकिन जैसे आप जब जाप देते हैं नमोकार मंत्र की, आपके मुख से नमो अरिहंताणम यह पद निकलता है, तो आपके मानस पटल पर क्या उत्तर करके आता है? कौन सा भाव आता है? कुछ आता है कि नहीं आता? बताइए। जैसे आपने मुख से नमो अरिहंताणम पहला पद कहा पंच नमस्कार मंत्र का, क्या दिखता है उस समय? कुछ दिखता है? विजुअलाइजेशन होता है? नहीं होता। हाँ, चाहे तो व्यक्ति कर सकता है यदि इतना जागृति बना करके, लेकिन आदिनाथ भगवान को नमस्कार हो, उस समय विजुअलाइजेशन कथनचित आसान हो जाता है। तो आपकी दृष्टि सीधे आदिनाथ भगवान की, बड़े बाबा की ओर आ जाएगी, चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान की ओर आ जाएगी। तो अंतर क्या हो गया दोनों में? अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम ये सामान्य है, और आदिनाथ भगवान को नमस्कार करना ये विशेष हो गया। विशेष में सहज रूप से व्यक्ति जुड़ जाता है, सामान्य रूप में जुड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। प्रभु से अपने आप को जोड़ना हो तो बहुत चिंतन लाना पड़ता है तब कहीं। इस कारण जब जब ऐसी कषाय की अग्नि भड़कने लगे, उस समय कहा जा रहा है, हे आदिनाथ प्रभु, आपका नाम का कीर्तन जो है उसे भुजाने में, शमित करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। अब कुछ लोग होंगे भक्तामर का श्लोक बोलते हैं, तब उनको तब भी नहीं झलकते होंगे आदिनाथ भगवान, ऐसा भी होता होगा।
होता है ना कि झलकते हैं, झलक जाते हैं आदिनाथ भगवान। भक्तामर जब पढ़ रहे हो झलक जाते हैं आदिनाथ भगवान? नहीं झलकता। क्या झलकता है? घर गृहस्थी चौका, क्या झलकता है? क्या झलकता है जब आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं? सामान्य से पढ़ते हैं तो झलकता कुछ नहीं है। भाव कौन से होते हैं? भाव ही नहीं होते हैं। यानी आप इतने सहज रहते हैं कि जो हो रहा है सो होने देते हैं, टेंशन ही नहीं लेते आप। हाँ, इतना सोचते ही नहीं कि कोई हम भाव भी लाएं, हम जो हो रहा है सो होने दो ना। यानी जब भाव लाने की आवश्यकता होती व्यक्ति इतना सहज हो जाता है, और जहां सहज होने की आवश्यकता होती वह भाव ला लेता है। घर गृहस्थी के कार्य में, आपस के उलझन वाले कार्यों में, मनमुटाव के कार्य में, जहां एक दूसरे से बातचीत हो रही है, अथवा किसी व्यक्ति की कोई विशेष बात स्मरण में आ जाती है, स्मृति का विषय वो बन जाती है, तो उस समय सहज होना चाहिए था, आकर के निकल जाना चाहिए था, लेकिन उस समय व्यक्ति अटक जाता है। बाकायदा उस घटनाक्रम को विजुलाइज कर लेता है, सोच लेता है, एज इट इज ला लेता है। और जहां उसे विजुलाइजेशन करना चाहिए था, प्रभु को लाना चाहिए था अपने मनोमस्तिष्क में, आप कह रहे कि हम तो सहजता से पढ़ लेते हैं। क्या झलकते हैं? नहीं, क्या झलकते? भगवान झलकते हैं? अच्छा, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रा। अच्छा, भगवान की माता झलकती है, यानी स्त्री प्रेम में माता ही याद आती है, भगवान याद नहीं आ रहा, भगवान की माँ याद आ रही। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं व्यक्ति वहीं मुड़ जाता है जो अंदर से होता है, जो उसी ओर झुकता चला जाता है। कहा जाता है ना, घुटना जब भी मुड़ता तो पेट की तरफ ही मुड़ता है। घुटना और कोई नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा तो पेट की ओर ही घुटना आता है, मुड़ता है। तो प्राय व्यक्ति के मन में वही भाव आ जाते हैं, उसी वही कंडीशन आ जाती है जो वो उस जिस रूप वो जीता चला जाता है, सोचता चला जाता है। नमस्ते। 45 स्तोत्र जब पढ़ते महाराज तो अपने जो दुख, मतलब जो तकलीफ रहती है उसको याद आ जाती है। अच्छा, 45वां श्लोक पढ़ते, उद्भूत जलोदर भार भोगना भगना। हाँ, उस समय तो शरीर के रोग याद आ जाते हैं, कष्ट है। यानी कितनी ज्यादा उससे लगन है रोगों से। हाँ, अच्छा, और अच्छे से पढ़ने लगे क्या? क्योंकि सबको अपने रोगों से दूर उठना होना है, कष्टों से ऊपर उठना है, दर्द बहुत है, पेन बहुत है, उसे जीतना है, तो तब से ज़्यादा। अच्छा, और पढ़ करके ऐसे से पूरा एनर्जी ले लेते पूरे शरीर में स्पर्श करके, हाँ, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल जाए और हम पेन से ऊपर उठ जाएं। तो 45वां श्लोक पेन रिलीफ है आपका, पेन रिलीवर है ना। जैसे मूव होती है ना, पेन रिलीवर होती है, आइडेक्स होती है, तो ऐसी 45वां श्लोक क्या हो गया आपका? पेन रिलीवर हो गया। नहीं हो गया? क्यों उसमें भाव लग जा रहे हैं? क्योंकि हमेशा आपकी भावना ही रही है, अरे बड़ी रुग्ण काया है, दर्द है, पीड़ा है, उससे जीतना है। सहजता से वो भाव क्यों आ जाता है? क्योंकि आप दिन रात वो सोचते हो। सामान्य में वो सोच उत्पन्न नहीं होती, हम ये कहना चाह रहे हैं, वो सोच उत्पन्न होती विशेष में। नमो और हंताणा में वो सोच जनरली नहीं उत्पन्न होती है। हाँ, व्यक्ति यदि इतना समझदार है, इतना विवेकशील है, तो नमो और हंताणा में भी पैदा कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब सोच सामान्य स्तर की होती है तो नमो और हंताणा में वो चित्र नहीं दिखेंगे, वो प्रभु नजर नहीं आते हैं। आदिनाथ भगवान की जय हो, भक्तामर कहोगे तो वो विशेष रूप से भगवान की प्रतिमा, वो रूप झलकने लगता है। झलकता है ना? नहीं झलकता? अब इसमें भी नहीं झलकता है तो थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। तो यहां झलकना चाहिए, आपने इसे सहज बना लिया है, पढ़ करके छोड़ देते हैं। और जहां सहज रहना चाहिए वह पकड़ लिया है।
जितने भी आर्त और रौद्र ध्यान के निमित्त मिलते हैं व्यक्ति उसे गहराई से पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। वहां प्रवृत्ति कैसी होना चाहिए थी? आने और जाने वाली होना था। वो भाव आया चला गया, वो विचार याद आया वो चला गया, उस व्यक्ति की घटना याद आई चली गई, हमने छोड़ दी। लेकिन यहाँ तो पकड़ना चाहिए, कोशिश करो पकड़ने की, वो विशेषता लाने की कोशिश करो। तो ये प्रभु का जो नाम कीर्तन है वो कीर्तन रूपी जल है, शमित करने वाला है। शमयति, किसको शमित कर लेता है? अशेषम, उस अग्नि को, संपूर्ण अग्नि को वह शांत करने वाला हो जाता है। यानी प्रभु की भक्ति का एक श्लोक अथवा प्रभु की भक्ति का वो एक सूत्र भी जो है यदि सच्चे हृदय से भीतरी भावों से पढ़ा जाए तो हमारे लिए बहुत अनुकूल माहौल बहुत इजीली पैदा कर देता है। कोशिश इस प्रकार से की जानी चाहिए। अच्छा, संस्कृत में ज़्यादा मन लगता है, हिंदी वाले काव्य में ज़्यादा मन लगता है? पद्यानुवाद जो पढ़ते हो उसमें ज़्यादा मन लगता है? मूल श्लोक वाले में, मूल में किस में लगता है? संस्कृत वाला। हाँ, जैसे अर्थ समझ में आ गया है तो उसको तो लग ही जाएगा, लेकिन जिसे नहीं समझ में आता है वह कोशिश करता है मैं हिंदी पद्यानुवाद, तो भी लग जाता है। हाँ, भले हिंदी में मन लग रहा है तो हिंदी से फिर लौट करके हमें संस्कृत मूल श्लोक में ही आना है, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर यह जो श्लोक नंबर 40, उस अग्नि को शांत करने वाला, बाहर की अग्नि को, कर्मों की अग्नि को और हमारे कषायों की अग्नि को और सामने वाले व्यक्ति की कषायों की अग्नि को भी शांत करने वाला, शमित करने वाला यह श्लोक है। हाँ, 39वां श्लोक हम मत है, अभी रिवाइंड नहीं कर रहे, कैसेट बाद में हो जाएगी, पहले ये पूरा कर लें फिर बाद में। हाँ, अब फिर एक प्रश्न उठता है, हम भक्ति करेंगे, हम श्लोक पढ़ेंगे तो सामने वाले की अग्नि कैसे शांत हो जाएगी? कसाय रूपी क्रोध रूपी अग्नि, कोई बता सकता है हमें? सामने वाले व्यक्ति भड़क रहा है, एकदम बहुत तीव्र उसके भाव हो रहे हैं, चिल्ला रहा है, अपशब्द कह रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और आप ये श्लोक पढ़ने लगो तो वो शांत कैसे हो जाएगा? बताओ। यहाँ लिखा तो यही है, लिखा यही है ना, श्लोक का भाव क्या निकल रहा है? जब व्यक्ति यह कल्पांत काल पवनोद्धत वहन्य कल्प में श्लोक पढ़ेगा तो वह अशेष संपूर्ण अग्नि शांत कर देगा। तो सामने वाले की अग्नि, क्रोधाग्नि अथवा कषाय रूपी अग्नि कैसे शांत हो जाएगी? बता सकते हो कि ऐसे लिखा है इस कारण? हाँ, उस पर इफेक्ट कैसे पड़ेगा? हमारे श्लोक पढ़ने से सामने वाले व्यक्ति पर इफेक्ट कैसे पड़ जाएगा? पढ़ आप रहे हो और रिजल्ट वहां मिल रहा है, कैसे संभव है? यदि आप पढ़ रहे हो तो इफेक्ट तो आपके भीतर पैदा होगा, लेकिन यहां कहा जा रहा है आप यह स्तोत्र पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हो, भक्ति पढ़ रहे हो और इफेक्ट सामने वाले व्यक्ति में पैदा हो रहा है, कैसे संभव है? कोई बता सकता है? अच्छा, हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले तो ये बता दो, कितना विश्वस्त हैं आप? हो सकता है। कैसे हो जाएगा? संभव कैसे होगा? हाँ, जैसे रेकी करते हैं अथवा हीलिंग करते हैं तो वहाँ भावनाओं का संप्रेषण होता है ना। जो रेकी मास्टर होता है अथवा हीलिंग मास्टर होता है जो व्यक्ति, वो और कुछ नहीं करता, अपनी उस संवेदनशील भावनाओं को उस व्यक्ति तक पहुंचा देता है सोच करके। तो जब आप सामने वाले को बहुत क्रुद्ध देख रहे हो, अपसेट देख रहे हो, तो आपका परिणाम इस श्लोक को पढ़ने से इतना साम्य भाव में भर जाता है, इतना प्रशांत भाव से भर उठता है और उसके प्रति आप भावना भर रहे हैं तो नियम से उस वाइब्रेशन का इफेक्ट सामने वाले पर भी पड़ता है। यदि वो सामने वाला उबल रहा है तो उसकी वाइब्रेशन का इफेक्ट हम पर भी पड़ता है, होता है ना।
कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, अपशब्द कह रहा है, तो हमें भी अनईजी फील होने लगता है। और जब हम इस मांगलिक भावना से पढ़ेंगे तो हम उस पर डोमिनेट हो जाएंगे, उस पर हावी हो जाएंगे। हाँ, अप्रशस्त के ऊपर प्रशस्त हावी हो जाएगा। अभी जनरली होता है कि प्रशस्त के ऊपर अप्रशस्त हावी होता है। क्षमावान व्यक्ति जो है, कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, वो प्रभावित हो जाता है सामने वाले क्रोधित व्यक्ति से। लेकिन आपकी पोटेंसी इतनी अच्छी है, आपकी सोचने का ढंग इतना अच्छा है, आपकी भावना इतनी मजबूत है, उस भावना का परिणाम ये हो जाता है कि उसकी वो क्रोधाग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, खड़े होकर बोलो। कुछ नहीं महाराज जी, हम ये बोल रहे हैं अगर ऐसा होता तो हम याद कर लेंगे ये श्लोक, हम ये बोल रहे थे। क्या यदि ऐसा होता तो श्लोक हम याद कर लेते? क्यों नहीं होगा? हाँ, तो 9:30 आचार्य भगवान के सामने व्यक्ति क्यों नहीं उबलता है? हमें तो कारण बता दो। आचार्य भगवान के सामने क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी शांत क्यों हो जाता है? रीजन बताओ उसका। रीजन पकड़ना सीखो। उनकी वर्गणाओं का प्रभाव, उनकी सोच का प्रभाव, उनकी साधना का प्रभाव, तपस्या का प्रभाव। आप कहोगे अच्छा की तपस्या का प्रभाव। तपस्या बेसिकली चीज क्या है? संयमित परिणाम, अच्छा परिणाम, शुभलेश्य का परिणाम, जिससे हमारा ऑरा अच्छा बनता है। अब हमारे ऑरा की रेंज में वो आ जाएगा। जब हम इस श्लोक को पढ़ेंगे तो नियम से हमारी लेश्या शुभ ही होगी, अच्छी ही होगी। और जब वो इस स्तर की हो जाए तो वह उस सामने वाले व्यक्ति पर हावी हो सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? 9:30 बजे क्या बोल रहे थे? प्रणय नीचे नहीं आता तो रोज हमें डांट खानी पड़ती है। प्रणय नीचे नहीं आता दुकान में ना, हाँ, वो ऊपर रहता है तो डांट हमें खानी पड़ती है उसके बदले। नहीं, ये तो अलग आपने केस बता दिया। तो पर यदि आप सच्चे भावों से पढ़ेंगे तो असर बिल्कुल होता है। सामने वाला क्रोध कर रहा है, सामने वाला कंटिन्यू क्रोध कर रहा है, अपन कब तक मौन रहे देखते रहते हैं। तो हमने वही बोल रहे हैं कि हम याद कर लेंगे तो सामने वाला क्रोध ही नहीं हाँ, करेगा। करके आज आप तो ट्राई करके देखो, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल होगा। पर अच्छे अंदर के भावों से पढ़ना। समझ में आ रहा है? तो मात्र वो बाहर की अग्नि ही शांत नहीं होती है, सामने वाले की क्रोधाग्नि, कषायों की अग्नि भी, उसमें चेंजेस अवश्य आते हैं। पूरी ना शांत हो तो लेकिन चेंजेस तो अवश्य आते हैं। होता है, बिल्कुल असर पड़ेगा। हम बहुत निर्मल बना करके रखें अपने भावों को, वो चिल्ला रहा है, हम कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा रिएक्शन कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बल्कि हम अपने ही कार्य में व्यस्त हैं, अपने ही धर्म ध्यान की भावना में व्यस्त है, श्लोक के पढ़ने की भाव में व्यस्त हैं। तो सामने वाला कितना चिल्लाएगा ये बताओ। अच्छा, चिल्लाना कब होता है? जब वहां से कुछ सुनाई देता है, आंख से भी कुछ निकलता है, दोनों तरफ से ये एक्शन रिएक्शन होते रहता है तो ये बढ़ते चला जाता है। अब वहां से जो एक्शन हो रहा है उसका रिएक्शन आप थोड़ा अपोजिट ही कर रहे हो, यानी आप शांति से बैठे हो अथवा भक्ति कर रहे हो, तो वो आपके उस शांत परिणाम को देख करके, आपके उस फेस एक्सप्रेशन को देख करके थोड़ी देर बाद अपने आप ही हो जाता है ना। हाँ, ओ, ये तो सब जैनिज्म की बात हुई, लेकिन जो नॉन जैन है, हाँ, जिनको नहीं पता उनका क्या, वो तो कहेंगे क्या बोल रही है, चुप हो जा, वो तो यही रिएक्ट करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, उसके बोलने के ढंग को देख कर के हम इतने अंदर से प्रशस्त रहें कि हमारा चेहरा देख करके अपने आप वो शांत हो जाए। वो सोचेगा देखो यार मैं कितना बोलने जा रहा हूँ, अपशब्द बोले जा रहा हूँ, सुनाया जा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है उस पर। नमस्ते महाराज जी।
महाराज जी जैसे सामने वाला अपन से बिल्कुल बोलवो नहीं चाहे और अपन उसे बैर बांधवो नहीं चाहते हैं, तो वो सामने वाले बिल्कुल नहीं बोले, अपन बोलो तो कहते इनकी जबरदस्ती अटकी, तुझे जबरदस्ती बोला था, मैं नहीं बोल रहे, तो क्या कर महाराज जी सामने क्या वाले बोल के रहे हैं, लिए? हमें समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन क्या किया, हमें समझ ही में नहीं आया उन्होंने क्या क्वेश्चन किया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी उनका कहना ये है कि सामने वाला हमसे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन हम उसके प्रति अपनी कोई कषाय रखना नहीं चाहते, तो हम उससे मतलब अपने मन से हमने उसको ज़्यादा कुछ नहीं जजमेंट कर लिया, हालचाल पूछ लिया, तो वो ये रिएक्ट करता है कि ये मेरे से ज़बरदस्ती बोलते हैं, मुझे तो इनसे कोई भाव नहीं रखना, तो फिर उस कंडीशन में क्या किया जाए? हाँ, उस कंडीशन में हम अच्छा सोचें, यदि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है तो छोड़ दें, पर उसके बारे में हम बुरा ना सोचें। अच्छा महाराज जी उनका कहना है कि हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, हाँ। लेकिन सामने वाला अगर नहीं बोल रहा तो वो बैर तो बना रहेगा ना। नहीं नहीं, वैर बना रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। अब जैसे पार्श्वनाथ भगवान की घटना है, कमठ का जीव माफ नहीं कर रहा था तो नहीं कर रहा था, पर उन्होंने तो अपनी तरफ से माफ कर दिया था, तो वैर छूट जाएगा। हमारे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है तो वैर छूट जाएगा। वह व्यक्ति आज नहीं कल रियलाइज करेगा इस विषय को लेकर के, वो नहीं बदलना चाह रहा, तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं वो कंडीशन में, लेकिन जनरली ये होता है कि हम अच्छी भावना रखते तो धीरे धीरे वो शांत होता है। अब अरे इधर आकर के पूछो, स्पीकर के सामने। हाँ महाराज जी अगर सामने वाला बोलता जा रहा है, हमने उसको कुछ रिएक्ट नहीं किया और हमारे ऑरा से या हमारे शांत परिणामों से भी कोई इतना कठोर परिणामी है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हम उसकी गलत बात को सहन करते चलें या उसका प्रतिकार, मतलब वो सैचुरेटेड पॉइंट कहाँ तक होना चाहिए? कई बार इस बात पे आ चुके हैं कि हमारे धैर्य का लेवल क्या हो, हमारे धैर्य का लेवल क्या हो, तो वो कब तक हो? अगर हमारे अच्छे भावों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, हम रिएक्ट नहीं कर रहे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि उसको अपोजिट ही जा रहा है। आगम में उसका सॉल्यूशन है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तव कहा। हाँ, तो हमारा मौन रहना माध्यस्थ ही तो है। न्यूट्रल हो जाना उस समय, इग्नोर कर देना, छोड़ देना, द्वेष नहीं रखना, लेकिन उस समय उससे नहीं, द्वेष का भाव उसके अगर प्रति द्वेष होता तो फिर तो वाद प्रतिवाद होगा। हाँ नहीं, न्यूट्रल होना थोड़ा आसान नहीं होता है। लगता है कि हम न्यूट्रल हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर वो द्वेष पलता रहता है। कई बार हम मौन हो जाते हैं और हम समझ गए हैं, समझते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए, ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जहाँ न्यूट्रलिटी आ जाती है, वह व्यक्ति अंदर से उस समय भी बिल्कुल शांत रहता है, सहज रहता है, अंदर से वो हाइपर नहीं होगा कभी भी। इस बात को समझे। एक बहुत बड़ा भ्रम व्यक्ति के अंदर पलने लगता है कि देखो सामने वाला मुझसे कह रहा है, मैंने तो इग्नोर कर दिया है, मैं उनसे बात ही नहीं करता हूँ, अब मैं तो बहुत अच्छा हूँ। पर मौन के भी कई अर्थ होते हैं। मौन है इस कारण समता बनी ही है, नॉट नेसेसरी। नहीं तो कई बार मौन हो और समता भी अंदर से बनी रहे तो समझना न्यूट्रल है। तो सही है। बाहर से मौन है, लेकिन अंदर ही अंदर आप बिलख रहे हैं, सोच रहे हैं, हाँ, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, उसी की चिंता में घुले जा रहे हैं, तो फिर ये मौन नहीं है, ये तो बाहर का मौन हुआ, ये बाहर की न्यूट्रलिटी हुई। हम अंदर की न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं। अंदर से वो भाव छोड़ो, यानी आपकी सहजता उस मौन में न खोए, सहजता बरकरार रहे, तब समझना न्यूट्रल है। वो नॉर्मली नहीं होता, वो हाँ, मौन जो है हाँ, वो कंडे की आग जैसा हाँ, हो जाता वो मौन है। अंदर ही अंदर जो है ना, वो ज्वालामुखी की बोलते ना भांति जो है ना, अंदर ही अंदर वो वो- ज्वालामुखी है ना, खोलते रहता है। नहीं, वो बोलते हैं फिर बैर- एक दिन फूटता है, और वो ऐसा फूटता है कि चारों तरफ के
फिर वातावरण को महाराज भी जी प्रभावित वो कर देता फिर 100 सुनार की एक लुहार की वाला नहीं हो जाता कि अब बहुत हो गई, तो वही तो सैचुरेटेड पॉइंट था हमारा। है। हाँ, तो उस समय यदि आपसे मौन अंदर से रहा नहीं जा रहा है तो उसका दूसरा इलाज बता देते हैं। तो महाराज जी फिर वो कहीं का कहीं निकलता नहीं है। नहीं, हम बता रहे हैं ना, यदि नहीं क्षमता है आपको कंट्रोल करने की तो उसका सबसे अच्छा है एक प्रॉपर वे से अपनी बात शालीनता से रख दी जाए। बस उसी ढंग में ना रखी जाए जैसा वो सामने वाला ढंग को अपनाता है, उसी वे में नहीं आंसर किया जाए। वे ऑफ आवर आंसरिंग इज टोटली डिफरेंट, वो अलग होना चाहिए। यानी हम अपना आंसर रखते समय अपना आपा ना खोए, बहुत सहजता से अपनी बात रख दें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये होता है, यानी अपनी बात भी रख दी जाए और काम भी ना बिगड़े। कठिन है, थोड़ा आसान नहीं होता है, कठिन होता है बहुत महाराज जी। वो तो फिर वो बोलते हैं ना, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। क्या तो बैर? वो क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। अच्छा, क्रोध का अचार या हाँ, मुरब्बा जो होता कि है? पहली बार ऊपर- सुनी हमने लाइन, तो नहीं, ये हम लोग ने बचपन से सुनी। अच्छा, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है, अच्छा, मतलब मुरब्बा होता है। जो अंदर ही अंदर गलता जाता है, अच्छा, अंदर ही अंदर गलता हाँ। जाना। अचार जितना पुराना हो वो और मतलब गलता जाता है। अच्छा, अंदर ही अंदर उसका टेस्ट अच्छा, अच्छा लगता है कि सड़ते रहता है क्या? हाँ, हाँ, तो ऐसा वाला मौन नहीं कह रहे हम। यदि आप मौन लेकर के अंदर ही अंदर घुल रहे हैं तो उससे बेहतर है आप अच्छे से व्यवस्थित तरीके से अपनी बात रख दें। इस बात को समझें। हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं है कंट्रोल करने की, अपने परिणामों को संभाल कर रखने की नहीं है, तो एक अच्छे वे में अपनी बात रखी जाए। लेकिन वे अच्छा होना चाहिए, इस बात को देखें। टोन अच्छी होना चाहिए, डिलीवरी का तरीका अच्छा होना चाहिए। कई बार डिलीवरी का जो तरीका होता है वही सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है, व्यक्ति को व्यथित कर देता है, उसकी कषाय को और भड़का देता है। इस बात को समझ करके चलें। ठीक है, चले। तो ये प्रभु के नाम कीर्तन रूपी जल जो है, महाराज जी जैसे अपने ने मतलब अच्छे से कोई बात रखी और सामने वाला और तेज हो गया, फिर हाँ, सामने वाला अपन और धीरे से बात रख रहे हैं कोई हाँ। चीज और सामने वाला तेज हो गया, ऐसे फिर समय द्रव्य क्षेत्र काल परिवर्तन कर देना चाहिए। क्षेत्र थोड़ा सा बदल दी जाए, या तो अपने उपयोग को, थॉट प्रोसेस को अपन बदलने की कोशिश कर दें, अलग हट जाएं, क्योंकि उससे वातावरण और बिगड़ेगा, परिस्थिति और वर्ष से वर्स्ट होते चले जाएंगी। तो वर्स्ट पर सिनेरियो क्रिएट हो जाए उससे पहले ही अपने आप को हटा ले। महाराज जी कोशिश तो बहुत होती लेकिन इतना चेंज आ ही नहीं पा रहा। किसी की कोशिश बहुत होती लेकिन चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि किसी ने एक क्वेश्चन और किया था, हमारी शांति कहीं कायरता तो नहीं कहलाएगी? किसी ने एक प्रश्न किया था, हम कब तक सहन करते चले जाएं, सहन करते ही जा रहे हैं तो फिर तो एक कायरता हो गई। आपको भी लगता है ना? नहीं लगता? लगता है? कितने लोगों को लगता है? शांति का वातावरण हम बना करके रखते चले जाएं, हम क्षमा ही धारण करते चले जाएं, दूसरे को माफ़ी करते चले जाएं, ये कायरता की कैटेगरी में तो नहीं आ जाएगी? अब जो इतना नहीं रख पाता है तो कब तक सहन करता चले जाए? नहीं। तो आचार्य भगवान ने कहा है, श्रावक के लिए उसकी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं होता है, आरंभी और उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं होता है, उसकी संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। क्या इसका मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ है, यदि परेशान सामने वाला बहुत ज़्यादा कर रहा है, अनीति और अत्याचार ही करने लगा, अन्याय का ही पालन करने लगे, तो श्रावक की भूमिका में रामचंद्र जी जैसे वह शालीन तरीके से शस्त्र उठा सकता है। हाँ, शालीन तरीके से, हाँ, शालीन तरीके से। तरीका याद रखना, रिटेलिएशन होना चाहिए लेकिन परिस्थिति बिगड़े ना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल तरीका चाहिए, अपनी बात को कहने का भी तरीका चाहिए। उससे उसका सबसे अच्छा तरीका वो व्यक्ति जिससे दबता हो, जिसको मानता हो, उसको मीडिएटर में रख कर के अपनी बात कह रही है तो हो जाता, कई बार हो जाता है।
अब आप कहोगे कि महाराज जी ये सब बहुत ऊंची लेवल की बातें, सब प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती है सब, ऐसा कहोगे? नहीं, यदि अच्छे से रहना है तो समाधान तो ऐसे निकलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अन्याय ही होने लगे तो फिर व्यक्ति उसका जवाब दे भी सकता है, लेकिन जवाब देने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अब वह चोरी उचक्की के तरीके को अपना रहा है, गुंडे मवाली के तरीके को अपना रहा है, तो आप भी उसी तरीके को ना अपनाने लगे। आप जो है नीति न्याय के अनुसार पुलिस आदि का आलम्बन लेकर के उस प्रकार से करें, अथवा जिससे वो समझ सकता है उसका माध्यम लेकर के कार्य किया जाना चाहिए। वे ये होता है महाराज जी, एक तरीका ये होता है कि मान लीजिए कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या उसे अपना बैर बढ़ा के रखना है, लेकिन हमें अपनी तरफ से बैर नहीं रखना है, तो अगर हम ये तरीका फॉलो करते हैं कि भाई हम 3 बार उससे बोलेंगे, और अगर 3 बार में भी उसने हमारे जय जिनेंद्र का या हमारी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो हम फिर आगे हम भी उसको इग्नोर ठीक है, करना स्टार्ट कर सकते, देंगे। कोई बाधा तो नहीं है उस इसमें। स्थिति में भी क्या हमारा उसके प्रति बैर रहेगा? ये आप स्वयं जानेंगे। उसे देख करके अंदर ही भड़क तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, यदि हमने भड़क रहे तो वैर है, हमारे लिए आपके वो लिए- एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, तो वो फिर- स्थिति हो जाए, वो अस्तित्व विहीन जैसे हो जाए, होना ना होना उसका आपके लिए बराबर हो जाए, तो फिर वैर नहीं है। लेकिन आप अंदर ही अंदर उबल रहे हैं तो फिर वैर है, अंदर ही अंदर विक्षिप्त हो रहे हैं तो फिर वैर है, बाहर से जाहिर नहीं कर पा रहे तो वैर है फिर। अगर उसको मतलब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दें तो फिर कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर दिमाग एग्जिस्टेंस में है खत्म कि- करना, पर उसे इस प्रकार से ये ना फील हो कि ये तो हमसे द्वेष करने लगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, हम तो समझ गए, हम समझ गए, हमें पता है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कह रहे हैं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, सामान्य से चर्चा चल रही है। हाँ, यहाँ कोई सास बहू वाली बात नहीं समझ रहे, तुम परेशान हो। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। तो कहने का मतलब, कंक्लूजन क्या निकला? प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का कीर्तन जो है उस अग्नि को बुझाने वाला होता है। यह श्लोक को पढ़ने से हमारा नेचर इस प्रकार का धीरे धीरे बनता चला जाएगा। हाँ, माइक सुनना। देखो, बहुत सारे लाभ होते हैं प्रभु की भक्ति से और भक्तामर स्तोत्र से। हाँ, क्या हुआ? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कीर्तन और स्मरण दोनों में क्या डिफरेंस है? स्मरण में मन ही मन व्यक्ति याद करता है, कीर्तन में मन के साथ वचनों का प्रयोग करता है, आलम्बन लेता है बोल बोल करके। भक्ति मुख्यतः उच्चारण पूर्वक होती है, तो दोनों श्लोक का उच्चारण करना है, क्योंकि अब मन ही मन है तो मन ही मन हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। हम अपने मुख से शब्द जब कहने लगते हैं तो वही शब्द की प्रतिध्वनि हमारे ही कान में आने लगती है, उससे भी हमें बहुत शांति मिलती है। कीर्तन में पाठ करना होता है, सही तरीके से उच्चारण करना होता है, घोष पूर्वक उच्चारण जो होता है, जिसे आमनाय स्वाध्याय कहा जाता है ना, उस प्रकार से। तो भक्ति में जब हम कर रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो श्लोक जो है, स्तुति जो है, कभी मन ही मन नहीं होती है। इतनी ध्वनि करें कि हम स्वयं सुन सके, लेकिन दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कीर्तन में पाठ होगा, आप ध्वनि निकालोगे, शब्द का उच्चारण करोगे, आप सुन पाओगे स्वयं भी उसको। अगला श्लोक लेते हैं। रक्ते रक्ते क्षणं समदको किल कंठनीलम। पढ़ो। रक्ते क्षणं क्रोधोद्धतं फणिनमत्फणमापतन्तम्। आक्रामतिक्रमयोगेन निरस्तशङ्कस्। त्वन्नामनागदमने हृदयस्य पंसः। उच्चारण तो सरल है।
रक्तीक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमत्फणमापतन्तम् आक्रामते क्रमयोगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागतमनि हृदयस्य पंसः। यहाँ पर भी श्लोक में भी वैसा ही फल बताया जा रहा है जैसा 40वें श्लोक में बताया गया है। 40वें श्लोक में त्वन्नाम कीर्तन जलम कहा गया था, यहाँ पर प्रभु का नाम कैसा है? त्वन्नाम नाग दमनी कहा गया है। इन्हें प्रभु का नाम कीर्तन अथवा यहाँ क्या उपमा दी है? प्रभु के नाम को नाग दमनी, इन्हें जो नाग का दमन कर दे। इस श्लोक में सर्प का उपद्रव दूर होता है यह बताया गया है। वो विष चढ़ गया हो सर्प के डसने से, वह विष उतर जाता है। विष कैसे उतरता है? गरुड़ मंत्र के प्रयोग से भयंकर से भयंकर सर्प ने भी काटा हो, डसा हो, वह विष उस मंत्र के प्रयोग से उतर जाता है। तो नागदमनी यानी वह गरुड़ मंत्र। तो अपने आप में यह श्लोक उस विष को उतारने वाला है। अब देखेंगे अपन पिछले 4-5 श्लोकों से जो वर्णन आचार्य प्रवर कर रहे हैं इस पूरे भक्तामृत स्तोत्र में, प्रभु की महिमा का प्रयोग किस रूप में बता रहे हैं, उसके फल के रूप में पूरा वर्णन चल रहा है। चूँकि भक्तामृत अब कंप्लीशन की ओर है, समाप्ति की ओर है। जब भी कुछ कंप्लीट किया जाता है तो उसका फल हमें क्या मिलता है? आप पढ़ाई करते हैं, किस लिए पढ़ाई करते हो? फल की प्राप्ति के लिए। आप मेहनत करते हो, बिजनेस कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, किस लिए? कुछ ना कुछ फल आप अपेक्षित रखते हैं, सोचते हैं। आप घर गृहस्थी संभालते हैं, किस लिए? सवेरे से मेहनत करते हैं, चौका चूल्हा में लगे रहते हैं, किस लिए? कुछ ना कुछ फल सोच करके ही काम करते हैं ना। कोई भी जो क्रिया की जाती है उसके पीछे कुछ उद्देश्य छिपा हुआ होता है, और वह उद्देश्य होता है फल की प्राप्ति का उद्देश्य। ऐसे ही ये भक्तामृत स्तोत्र जब किया जा रहा है तो यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है इस स्तोत्र के पाठ से, ऐसी भक्ति से किस किस प्रकार का फल मिल सकता है। फल मिले इस आशंका से नहीं करना, पर फल ऐसा मिलेगा यह बताया जा रहा है। किस वाले श्लोक में? 40-41 में। हाँ हाँ, यदि सांप सामने दिख जाता है तो यह श्लोक निकल जाता है मुख से। अच्छा, आप लोगों के जीवन में सांप आते रहते हैं क्या? हाँ, कभी देखे हैं क्या आप लोग? कितने लोगों सांप देखे हैं रियल लाइफ में? जू में नहीं, नाग पंचमी वो सपेरे की पेटी वाले में सांप की नहीं बात कर रहे हैं। अच्छा, जो गांव वगैरह में रहते हैं जहाँ पीछे खेत आदि रहते हैं, शहरों में तो नज़र नहीं आते कभी। हाँ हाँ, जो छोटे कस्बे आदि में रहते हैं जहाँ आसपास जंगल लगा हुआ होता है, खेत खलियान होता है, वहाँ प्रायः, अथवा जहाँ बांस के जंगल होते हैं वहाँ प्रायः। अच्छा, जंगल से नहीं आते, नाली से आ जाते हाँ, आ भी जाते होंगे। हाँ अच्छा, हाँ, सांप नहीं है तो वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं उसको? सांप की मौसी क्या बोलते? पनियल सांप। अच्छा, आ जाते हैं। अच्छा, जब सांप आप देख लेते हैं, फेस करते हैं, तो ये तुरंत ये 41वां श्लोक अच्छा सबको याद हो गया, अच्छी बात है। तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकल कर के आया आपको? पढ़ने के बाद चला जाता है? हाँ अच्छा, आप जैसे ही पढ़ते हैं तो आपको लगता है गरुड़ मंत्र आ गया, ऐसा? हाँ, सामने वाला व्यक्ति अथवा सामने वाली महिला जो है गरुड़ मंत्र का प्रयोग कर रही है, ऐसा सोचता है सांप? क्या है? अच्छा, सांप क्या सोचता पता नहीं। हाँ, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने वाला व्यक्ति जो है कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। हाँ,
सही बात है। सबसे बड़ा लाभ जो होता है भक्ति का, भक्ति में आने वाले श्लोकों के प्रयोगों का, कि हम जो है एकदम आत्मविश्वास से भर उठते हैं। बस वही आत्मविश्वास जो है हमें जीत दिला देता है। कोई भी पशु के सामने, तो चाहे वो जहरीला हो, हिंसक हो, यदि आप आत्मविश्वास से डटे खड़े हैं तो वो धीरे से निकल जाता है। और आप घबराते हैं तो वो और घबराता है, आप डरते हैं तो वो और डरता है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, कोई भौंकता हुआ जीव आ गया, कुत्ता आ गया, आप जितना दौड़ोगे वो उतना दौड़ाएगा। हाँ, आप डर करके भागने लगे, वो और स्पीड बढ़ा देता अपनी। हाँ? और आप उसके भौंकने पर खड़े हो गए शांति से, फिर वह भी शांत हो जाता है। हाँ, बंदर, क्या बंदर? अच्छा, बंदर के भय में कौन सा श्लोक, बिल्ली के भय में कौन सा श्लोक, और अच्छा डॉग के भय में कौन सा श्लोक? अच्छा, और मनुष्य के भय में कौन सा श्लोक? ये नहीं पूछा आपने? कौन सा श्लोक? आप किसी से भी, किसी जीव से भी भयभीत हो रहे हैं, कोई भी श्लोक पढ़ लो। चलो हम तो बोल रहे हैं, हम तो पर्टिकुलर इसके लिए बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ये नहीं कहा कि इस श्लोक को पढ़ना, पहली बात तो ये समझ लें। यहाँ पर क्या कहा गया? त्वन्नाम नागदम्नि, यह कहा गया है। त्वन्नाम कीर्तन जलम, यह कहा गया है। चाहे वो श्लोक संख्या 40 हो, 41 हो, और हर एक श्लोक से भिन्न भिन्न उपद्रव, उपसर्ग को जीतने का तरीका बताया गया है, लेकिन सॉल्यूशन प्राय सब जगह एक ही निकल करके आ रहा है, त्वत्नाम एव। हे प्रभु, आपका नाम ही, आपकी भक्ति ही है। आप कोई भी श्लोक पढ़ दो, हो जाएगा काम। हम तो बोल रहे हैं, हम एक श्लोक तक ही क्यों रुके रहे? यहां यह लिखा नहीं कि 41वां श्लोक पढ़ने से भगवान सर्प का विष दूर होता है। यहां पर यह वर्णन किया जा रहा है, यदि परिस्थिति ऐसी है कि सामने वाला वह सर्प इतना भयंकर है, क्रुद्ध है, लाल लाल आंखों से भरा हुआ है, लपलपाती जीव बाहर आ रही है, दो मुखी जो जीव होती है वो आ रही है, वो मानो डसने को ही है, फुंकार ही रहा है, काटने को ही है, उस समय तो नाम नागदम्नि। हर श्लोक में यदि हम उठा करके देखो, प्रभु के नाम अथवा गुण का ही वर्णन किया जा रहा है। बस ऊपर के शब्दों को, ऊपर के चरणों में आने वाले शब्दों को बदल दिया गया है। तो आपको किसी भी जीव का, पशु पक्षी का भय हो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, वो श्लोक आप पढ़ लो, चल जाएगा। आपकी श्रद्धा 41 में तो 41 में से भी काम हो जाएगा। आपकी श्रद्धा 40 में, 40 में से भी काम हो जाएगा। वो श्लोक आपका काम नहीं कर रहा, पहली बात तो ये समझे। उस श्लोक को पढ़ने के पश्चात जो आपका आत्मविश्वास पैदा हुआ है, वो काम करता है। जो समर्पण का भाव प्रभु भक्ति के प्रति पैदा हुआ, वो कार्यकारी होता है। नमोकार मंत्र से भी सिद्धि हो जाती है, यदि श्रद्धा उसकी गहरी है तो। मंत्र ना भी है तो भी सिद्धि हो जाएगी। आनंतरणम कथुना जानम सेठ वचन प्रमाणम, उससे भी हो जाएगी। तुस्मास भिन्नम से भी हो जाएगी, हो गई है। न करना ही बोला तो भी सिद्धि हो जाएगी। उस समय आपके मुख से जो निकल जाए शब्द, लेकिन होना यह चाहिए, आपकी श्रद्धा उस श्लोक को पढ़ते समय गहरी होना चाहिए। यहां तो पर्टिकुलर एक एक श्लोक को इस रूप से लिखा गया है। कुछ ना कुछ तो आचार्य भगवान को बतलाना पड़ेगा ना। हम मात्र इस श्लोक को इसी श्लोक को सर्प के भय से बांध दे, ये भी हमारी दृष्टि में बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरा भक्तांबर भी सफिशिएंट है और एक श्लोक भी सफिशिएंट है। आपको पूरे भक्तांबर पढ़ने के बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल प्राप्त होता है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपको लगता नहीं एक से पर्याप्त हो जाएगा तो एक से हो जाएगा, और आपको लगता है एक चरण पढ़ने मात्र से काम हो जाएगा तो हो जाएगा एक चरण पढ़ने से। और आप भक्तांबर का सिर्फ भक्तांबर शब्द पढ़ोगे और आपको लगता है कि नहीं मैंने भगवान की भक्ति कर ली, तो भी काम हो जाएगा, हो जाएगा। जो आप पढ़ रहे हो उसमें उस समय डूबना है, बस इस बात को समझने की कोशिश करें। तो
आपको लिए बिल्ली का भय दूर करने वाला श्लोक, और डॉग कुत्ते का भय, और बंदर का भय, और आपको कौन सा? डायनासोर का। अभी तो छिपकली का भी, डायनासोर तो है मिलते नहीं, छिपकली का बता दें जो रोज मिलता है। छिपकली मिलती है, और क्या मिलता है? कॉकरोच, छिपकली और चूहा। अभी तो ये डर है अच्छा, टर्माइट का डर है, दीमक का डर, खटमल का डर है, मच्छर है, मक्खी है, इनका भी डर है। इनसे ज्यादा जहरीले तो मनुष्य होते कई बार इनसे ज्यादा जहरीले तो मनुष्य हो जाते हैं। उस समय, हाँ, उस समय भक्ति का पाठ करोगे तो हो जाएगा फायदा। चलो इसके अर्थ को पहले देख लेते हैं। रक्तीक्षणम समद कोकिल कंठ नीलम। उस सर्प का वर्णन किया जा रहा है, उसकी विशेषता बतलाई जा रही है जो उपसर्ग करने आ रहा है। कैसा है? रक्तीक्षणम, रक्त ईक्षणम, रक्त धन ईक्षणम, यानी ईक्षण से मतलब उसकी आंखें। उस सर्प की आंखें कैसी हैं? लाल लाल, सुर्ख लाल हो रही हैं, पूरी आंखों में खून उतर आया है। समद, समद मीन्स मद सहित, अहंकार से जो भरा हुआ है, फुंकार रहा है, शांत परिणामी नहीं है, क्रोध से भी भरा हुआ है और अहंकार से भरा हुआ है। कोकिल कंठ नीलम, कोकिल क्या कहलाती है? कोयल। वह कोयल जिसका कंठ नील होता है, यानी नीलकंठ। नीला सा कंठ होता है, कुछ सांवला सा कंठ होता है, डार्क ब्लूइश का। उस भांति क्रोधोद्धतम, क्रोध से जो उद्धत है, यानी क्रोध से एकदम भरा हुआ है। और क्या है? फणिनम, फणिनम उत्फणम आपतंतम, यानी जिसका फण जो है नीचे झुका हुआ नहीं, एकदम फैला हुआ है। फणिनम उत्फणम ने पूर्ण विस्तार को लिए हुए है। ऐसा जो फण वाला है वह सर्प। आपतंतम यानी एकदम सम्मुख, सामने ही आ गया हो। आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो, अथवा टेरिस पे जा रहे हो, छत पे जा रहे हो, अथवा दरवाज़ा खोला आपने घर का, एकदम सामने खड़ा है, फण फैलाए हुए, लाल लाल जिसकी आंखें हैं, फुंकार रहा है, लपलपाती जीभ जो है मुख से बाहर आ रही है। कैसी जिह्वा है? सर्प की कितनी जीभ होती हैं? सर्प की कितनी जीभ होती हैं? एक होती, दो होती, तीन होती? दो होती। देखिए आपने कभी जब सर्प को देखा तो जीभ को भी देखा होगा? हाँ, सर्प की जीभ कितनी होती है? सर्प का एक दूसरा नाम संस्कृत कोश में आता है द्विजिह्वा, दो जीभ वाला होता है सर्प। यानी जब उसकी जीभ बाहर निकलती है, जैसे अपनी दो उंगली है ना, ऐसी ऐसी हो रही हैं, ऐसी ऐसी मुंह होते रहती है, अंदर से तो एक ही होती है पर वो बाइफरकेट हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो उसका नाम ही द्विजिह्वा, द्विजिह्व है। संस्कृत में दो जीव वाला प्राणी होता है। सर्प ही एक ऐसा प्राणी होता है, एनिमल होता है, जिसकी दो जीभ होती हैं। तो जब ऐसे वो भरा हुआ है, लाल लाल जिसकी आंखें हैं और जिसका कंठ कोयल के समान नील वर्ण को लिए हुए है, और कैसा है? मद से सहित अहंकारी है, और क्रोध से उद्धत फणिनम उत्फणम आपतंतम, जो क्रोध से भड़कता हुआ, और उत्फण यानी फण जिसका उठा उठा ऊपर हुआ हो, मुरझाया नहीं है, नीचे की ओर नहीं है। कभी देखा होगा सर्प इतना ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है, अपनी पूंछ के बल पे लगभग खड़ा हो जाता है। जब अपने फण को उठाता है, क्रोध से भरा हुआ है, तो बहुत उसका फण बहुत हाइट पर आ जाता है, इतनी ऊंचाई हो। तो ऊपर उठे हुए फण वाले फणिनम, फणिनम का अर्थ हुआ है नाग। फण को जो धारण करे सो फणिनम। आपतंतम यानी सम्मुख उपस्थित हो गया है।
तो ऐसे उपसर्ग आने पर क्या कहा जा रहा है? आक्रामति क्रम योगेन, वह व्यक्ति अपने दोनों चरणों के द्वारा उसे लांग जाएगा। लेकिन वो कैसा होगा? कंडीशन क्या है? निरस्त शंक। सबसे विशेष बात इस श्लोक की, इसे पकड़ें। जो इसे पकड़ लेगा वो किसी भी पशु के भय से ऊपर उठ जाएगा, जीत लेगा। सबसे प्रमुख बात कौन सी है? निरस्त शंकः, शंका से जो रहित होगा, जो शंका से ऊपर उठ चुका है, शंकित नहीं है, यानी अपनी शंका को जिसने निरसित कर दिया है, हटा दिया है, वह कहलाता है निरस्त शंकः। तब त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः, यदि उस पुरुष के हृदय में कौन सी नागदमनी होना चाहिए, कौन सा गरुड़ मंत्र होना चाहिए? त्वन्नाम एव नागदमनी, आपका नाम ही यहाँ पर नागदमनी का अथवा उस गरुड़ मंत्र का काम कर रहा है। किस व्यक्ति के लिए काम कर रहा है? जिसके हृदय में आप विराजमान हैं। कैसा है वह व्यक्ति? निरस्त शंकः, शंका से जो रहित है होता है, यानी आत्मविश्वास से पूर्ण भरा हुआ होता है। आपके नाम को लेकर के जब उस सर्प को देखता है तो वो ऐसे लांग जाएगा अपने दोनों चरणों से सर्प को, मानो वो एक रस्सी ही हो और कुछ भी नहीं। कंडीशन क्या बताई जा रही है, उसे समझने की कोशिश करें। उस व्यक्ति के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी होना चाहिए, लेकिन सामान्य नहीं, निरस्त शंक। अब यही सारा खेल छिपा हुआ है और ये ही नहीं हो पाता है। हो जाता है, हर जगह शंका पहले आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? शंका से जो रहित होता है, इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? यस्य पुंसः हृदय, यानी जिस पुरुष के हृदय में तुम नाम नागदमनी, आपका नाम रूपी नागदमनी अर्थात गरुड़ मंत्र है, वह निरस्त शंका, निर्भीक भक्त, आपतंतम फणिनम, सामने आते हुए उस सर्प को जो रक्ते क्षणम, लाल लाल आंखों वाला है, समद कोकिल कंठ नीलम, मतवाली उस कोयल के कंठ के समान जो नीला कंठ लिए हुए है, और क्रोधोद्धतम, क्रोध से जो फुंकार रहा है, भड़का हुआ है, उत्फणम, जिसका फण ऊपर उठा हुआ है, फणिनम, उस नाग को अपने दोनों महापैरों से आक्रामति, लांग जाता है। इसका शब्दार्थ ये हो गया पूरे श्लोक का। शब्दार्थ समझ में आ गया? नहीं आया? जब हिंदी पढ़ते तो हिंदी में तो भाव आ ही जाते होंगे, आ जाते हैं भाव। पर कितने व्यक्ति शंका से रहित निर्भीक हो जाते हैं, उस समय वही गायब हो जाती है निर्भीकता। उस समय वह निशंकित वाली भावना ही गायब हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है ना। अब यदि हमारे मन में शंका आ गई, फिर हम पूरा भक्तामृत भी पढ़ ले हैं, कुछ नहीं होने वाला। एक बार नहीं 48 बार भी पढ़ लें तो भी कुछ नहीं होगा। रोज पढ़ लें तो भी कुछ नहीं होगा। 48 उपवास के साथ भी पढ़ लें, नहीं भक्तामृत के पूरे उपवास व्रत करके भी पढ़ लें तो भी कुछ नहीं होगा। जो होना चाहिए था वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, उसकी कोई कीमत नहीं।
कुछ समझ में आ रहा है? क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ बोलो। कि समय हो रहा है छोड़ना क्लास, नमस्ते इसके महाराज अर्थ को और जी। बाद में। सांप पकड़ने वाले होते हैं तो वो कैसे बस में कर लेते हैं? कोई मंत्र होता होगा? अच्छा, गरुड़ मंत्र का जो प्रयोग करते हैं, सपेरे जो होते हैं, नहीं, कैसे वो वश में कर लेते हैं? कोई भी आते तुरंत बस में कर उनके पास सीधा चला जाता है और डरते भी नहीं है। अब आप स्वयं कह रहे हो डरते नहीं है। हाँ, नहीं उन लोग बहुत आसानी से कर लेते, कहीं आसानी भी से कर निकलता लेते है हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है उनकी? निडरता। तो निडर रहते इसलिए। और वह कला का ज्ञान, कैसे उसे पकड़ना है, तो सिर्फ उसके मुख की ओर वो दृष्टि रखते हैं, बस मुख पर ही वो अटैक करते हैं। एक क्या होता है, कुछ लकड़ी का पकड़ने वाला, सीधे उस पर प्रहार करते और पूंछ पकड़ करके सीधे उसे अपने वश में पकड़ तो लेते। कोई मंत्र रहता है उन लोग का भी कोई? अभी तो वर्तमान में जो सपेरे होते हैं कोई मंत्र का प्रयोग नहीं करते, वो एक आर्ट है सर्प को पकड़ना। उस आर्ट में भी सबसे प्रमुख कुछ आवश्यक चीज होती है, तो निडरता, निर्भीकता। ये सब में नहीं होता है। हाँ, मंत्र भी कार्यकारी होता है, होता है, पर प्रमुखतया से आज वर्तमान में तो वह निर्भीकता होती है। अभी इतने रखते, अभी समय हो गया है, फिर बाद में कल देख लेंगे इस श्लोक के अर्थ। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। हाँ, कल